नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वंदे भारत एकेडमी में। आज हम ज्योग्राफी के अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्याय है भारत के भौगोलिक प्रदेश, अर्थात ज्योग्राफी के आधार पर भू आकृति व उच्चवच के आधार पर भारत को कितने जियोलॉजिकल साइटों में बांटा गया है। आइए डिस्कस करते हैं। ये जानने से पहले कि भारत कितने प्राकृतिक या साइकोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि भारत किस लैंड का भूभाग है। क्योंकि हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट शामिल थे। ये 5 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन प्लेटों के एक दूसरे से संवहन द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते गए और जो भारतीय प्लेट है वे गोंडवाना भूमि से अलग होने लगी और उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। और ये समय जब हुआ था, ये था मध्यजीवी कल्प, यानी हमारे वर्तमान टाइम से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। तो हमारी जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, वो गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन अर्थात मतलब जिसमें चाइना, ये मंगोलिया, ये रूस वाली प्लेट है ना, इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। तो इस प्लेट से जाकर टकराई, तो इनके बीच में था टैथिस सागर। उन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण टैथिस सागर की जो अवसादी चट्टानें थी वे वलित होकर हिमालय पर्वत में रूप में बदल गई। अर्थात जो हिमालय पर्वत है वो टैथिस सागर से ही निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत के बारे में आप जानती है कि यह अर्धवर्ताकार की आकृति में है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। यह 2500 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है। इस पूरी पर्वत श्रृंखला एक मतलब युवा स्थलाकृति, अर्थात इसका निर्माण अभी भी हो रहा है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाट है और विभिन्न प्रकार के जल स्रोत व नदियाँ हैं। अब मैं आपको जरिए दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हो पेंजिया, तो ये संपूर्ण कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको बोलते थे पेंजिया। ये था 225 मिलियन वर्ष पूर्व, लेकिन 200 मिलियन वर्ष पूर्व ये पृथक होने लगी, जिसमें ऊपर का भाग तो लॉरेंसिया कहलाया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कराया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है टैथिस सागर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के पास। तो हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है वे उत्तर की ओर बढ़ने लगा और टैथिस सागर और यूरेशियन मतलब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टैथिस सागर आ गया, जिससे टैथिस सागर के अवसादी चट्टानों के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। धीरे धीरे जुरासिक की अवस्था में पहुंच गया, फिर ये क्रीटेशियस की अवस्था में पहुंच गया और फिर ये अब वर्तमान अवस्था में आ गया है, जिससे 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। आप बड़े मैप में भी देख सकते हैं। तो इस घटना का भी हमारे प्यारे भारत की मौसम जलवायु पर
असर पड़ा। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो हमारे मौसम, विभिन्न प्रकार की जलवायु में बहुत अंतर मिलता।